नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। करंट लगने से युवक की मौत। ट्रांसफार्मर न होने के चलते ग्रामीण है परेशान। सावन के महीने में महिलाओं ने निकाली कांवड़ी यात्रा। महिलाओं की आय बढ़ाने लाडली लक्ष्मी बहनों को जोड़ा जाएगा पशुपालन विभाग से। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे करंट लगने से एक युवक की मौत की। बताया जाता है कि बारिश के मौसम में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई है। दो में आज महिलाओं के द्वारा विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई है। कांवड़ यात्रा जो है वो असाठी वार्ड से प्रारंभ हुई। हम आपको बता दें कि श्री प्रेम द्वार बाबा के धाम से यात्रा प्रारंभ हुई। बड़ी संख्या में से महिलाओं की उपस्थिति रही। जगह जगह सभी ने इसका स्वागत किया। महिलाओं में खासा उत्साह था। महिलाओं के द्वारा पूरे उत्साह, उमंग, आस्था, विश्वास के साथ इस कांवड़ यात्रा को निकाला है। द्वितीय वर्ष से दमोह के असाठी वार्ड से इसी तरह से भव्यता के साथ ये कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। आप देख सकते हैं महिलाओं के द्वारा तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं और इसके बाद इस कांवड़ यात्रा में हिस्सा लिया जाता है। ये जो कांवड़ यात्रा है वो जटाशंकर धाम तक पहुंची। जगह जगह इसका स्वागत किया गया। वहीं पुलिसकर्मी भी सुरक्षा में तैनात रहे।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। तेजगढ़ थाना अंतर्गत आने वाले सलैया हटरी में एक युवक की मौत हो गई है। करंट लगने से यह मौत हुई है। युवक को गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल लाया गया था। डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। युवक का नाम परमपिता किशोरी गौड़ है, सलैया हटरी का रहने वाला है। बारिश के मौसम में जरा सी लापरवाही लगातार भारी पड़ जाती है। बड़ी ही सावधानी रखने का काम होता है। इसी बीच एक व्यक्ति को करंट लग गया, जिसे गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसका उपचार करने का प्रयास किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। क्या घटनाक्रम है, किस तरह से मौत हुई है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपको? हमारा कन्नू सिंह नाम, जो करंट से खत्म हुआ उनका क्या नाम? परम नाम से। उनके पिताजी का क्या था? किशोरी। क्या कर रहे थे जी? जी सर, डोरी वोरी करा था। पिताजी है नहीं है ये के, सो माँ एक ही और बहन दो ही तीन ही रहती। डोरी वोरी खराब हो गई रही, जो कछु हो तो जो लाइट सुधारत रहो है और जो भी करत रहो। हम तो डर एक मकान खसा लगा है नहीं को मैं पड़ो मिलो है। बच्चियों ने टेरों के दौड़ के जो रोबा रेट पर गए इनके घर में, तो हम लोग दौड़ के आए। कहाँ की घटना है जी? सलैया थाना कौन? चलती से हमारा थाना तेजगढ़ चौकी में। आपका कौन कहलाओ जी? भतीजो ही कहा हो सर, छोटे भैया को लड़का। एक पेशेंट आया था, मृत अवस्था में लाया गया था उसको, जिसका नाम परम गौड़ है, पिता का नाम किशोरी। रहने वाला वो सलैया हटरी दमोह का है, थाना तेजगढ़ का। उसको मृत अवस्था में जिला चिकित्सालय लाया गया है और परिवारजनों द्वारा बताया गया है कि उसको शायद करंट लगने से मृत्यु हुई है। बाकी पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल जाएगा कि उसकी मृत्यु का कारण क्या है। मैंने मर्ग कायम कर दिया है, पुलिस को इंटीमेशन भेज दी है, कल उसका पोस्टमार्टम होगा। सर उम्र क्या है? उम्र उसकी लगभग 21 वर्ष। डॉक्टर विक्रम पटेल। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिले के रनी थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते मारपीट की गई है। बताया जाता है एक युवक है जो खेत से घर आ रहा था, बीच रास्ते में रोककर उसके साथ मारपीट की गई है। पुराने मामले में समझौता करने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था। जब युवक ने समझौता करने से मना कर दिया तो इसके ऊपर हमला कर दिया। युवक के सिर में काफ़ी गंभीर चोट है। पहले उसे हटा ले जाया गया था, जहां से दमोह रेफर कर दिया गया था। दमोह जिला अस्पताल में युवक का उपचार जारी है। युवक के द्वारा घटना के संबंध में विस्तार से हमें जानकारी दी गई। क्या हो गया था? है? जी हम जा रहे थे बारह से घर के लिए, हमला कर दिया। कौन ने मारो है? जी बड़े दादा के लड़का है। क्या पे है विवाद हुआ? जी पहली रिपोर्ट की थी हमने, तो बोले थे हमारी रिपोर्ट क्योंकि हमको और मारना। मारू का है? लाठी, कितने लोग थे? लोहे की लाट है। वो पहले एंटीना वाली लाट थी ना, वो मारी वैसे। विवाद क्या पे होगा? जी पुरानी विवाद है पहले को। जी यही पिछली हमने रिपोर्ट की थी, तो उनका कहना है कि तुमने रिपोर्ट क्यों की? मारोगे तो रिपोर्ट तो करेंगे। एक बार भी पहले मार चुके हमको, इतने 7-8 जने जब भी आते, अब भी आते सर। कौन कौन थे ये नाम बताओ? जी सुरेंद्र सिंह, इमरत सिंह, कुमारन सिंह, राजा सिंह, देवेंद्र सिंह, राजा सिंह और करमल खान सिंह। खाना कौन सा लगा था आपको? जी रने। आप ही अकेले को मारूंगा? जी कितने जनों? जी जी घर में कोई नहीं था। क्या नाम है आपको?
और उनका घायल है। पुष्पन आपको भी मारा है? उस वो बस घायल है। काय पे हुई बात भाजो? अब हम आते हैं, हम पटीरा गए थे दवाई कराने। कौन है जिसने मारा है? अब हमारे भतीजे है और जो लड़का है क्या नाम है उनको जो ने मारा? सुरेंद्र सिंह कहाँ की घटना है ये? इटवा संतोष। तो पता नहीं काय पे हुई बात में। ये कौन है आपको? पुत्र लड़का कहाँ की घटना है? इटवा संतोष थाना कौन सा लगा था आपको? रंग मारपीट कैसे करी है? मारू कैसे है? चल रहा है हम कब बता दें हम हती। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही, दोनों ही पक्षों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। काउंटर ये मामला बताया जा रहा है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। दमोह के बिलवारी मोहल्ले से एक मामला सामने आया, जहां पर दो रखवार परिवारों में आपस में विवाद हो गया। महिलाओं का ये विवाद है। बताया जाता कि एक महिला घर पर आरती कर रही थी, इसी बीच दूसरी महिला है जिसके द्वारा उसे काट दिया गया, मारपीट की गई। इस संबंध में कोतवाली में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। एफआईआर दोनों ही पक्षों की ओर से दर्ज कराया गया है। क्या पूरा मामला है, पीड़ित परिवार के द्वारा जानकारी दी गई। नहीं, आपका क्या नाम है? तनूर है। इनको क्रांति रेखवार। कौन है जी आपकी? मम्मी। क्या हो गया था? इनने मारा, मतलब वो हमारी मम्मी आरती कर रही थी तो वो पीछे से आई तो मार दिया और काट दिया। कौन ने? रीतू रेखवार। कहाँ की रहने वाली है? इतनी पानी की टंकी। काय पे हुई बात हुई? ये बोल रही थी कि मतलब ये शादी हुई, मम्मी ने करो, मतलब वो बताया था लड़का, तो बोले ये छोटी छोटी करवा। मम्मी ने कही उनकी मम्मी से दस्तखत है तो उन्हीं से बोलो, हमसे क्यों बोल रही हो। लड़ रही थी, फिर रिपोर्ट डाल दी उसने और फिर कह रही है और मार के फिर रिपोर्ट डाली आई। आप लोगों ने डाली? हाँ डाल। क्या नाम है आपको? क्रांति। क्या हो गया? काट खावा। कौन ने? रीतू रेखवार। कहाँ की रहने वाली हो? बिलवारी मोहल्ला। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। पथरिया विधायक मध्य प्रदेश सरकार में पशुपालन मंत्री लखन पटेल का एक बयान सामने आया है। उनके द्वारा महिलाओं से भी चर्चा की गई है। महिलाओं को पशुपालन विभाग से जोड़ने की योजना है ताकि महिलाओं के घर में एक गाय भी होगी जिससे दूध निकलेगा, उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। वे चाहते हैं कि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक महिलाओं को मिले। इसके लिए लगातार वे पहले 1 महीने तक इस योजना पर नजर रखना, उसके बाद इसे आगे करेंगे तो इसका लाभ भी मिलेगा और काम भी अपने को बढ़ेगा। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस योजना को आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने माननीय से इस बारे में निवेदन किया है, चर्चा की है। वो कह रहे हैं इसका परीक्षण करो। परीक्षण इसी तरीके से होगा जैसे मैं पूछ रहा हूँ। ये फायदा होगा कि नहीं होगा। आज 1 करोड़ 25 लाख करने हैं। आप सोचो तो हमको 2 लाख की सोच रहे हैं। 2 लाख रुपये होता है तो 10 लाख लीटर दूध प्रतिदिन होने लगे। 10 लाख लीटर प्रतिदिन होने लगे। 125 करोड़ की लाख की जरूरत ही नहीं है। इससे ही बहुत बड़ा काम बन जाएगा। तो मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर भी मिला, आपसे अपनी बात कहने का भी मौका मिला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पर अंतरा फाउंडेशन के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य है कि महिलाओं को, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, उनको जागृत करना और किशोरी बालिकाओं के लिए अलग और जो प्रसव वाली महिलाएं हैं उनके लिए अलग क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारा काम ये जो अंतरा फाउंडेशन है ये गांव जाकर बैठक करके उनको समझाने का प्रयास कर। बहुत अच्छी पहल है कि इसके कारण कई बार जननी का स्वर्गवास भी हो जाता है। तो अगर पहले से जानकारी होगी कि खून कम ना हो, दूसरी चीज़ों की कमी ना हो, तो ये फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये उसमें मैं आज शामिल हुआ था। साथ ही हम लोग एक योजना के बारे में विचार कर रहे हैं कि लाडली बहना को गाय से जोड़ दिया जाए। तो जहाँ 1250 रुपये की आय उनको हो रही, वो आय उनकी बढ़ के 4.5 लाख रुपये, 5,000 रुपये महीने हो जाए। तो उसके लिए हम लोग विचार कर रहे हैं। इसी बारे में मैंने अभी महिलाओं से और उनके परिजनों से सलाह ली कि आप लोग बताओ ये सही है, होगा कि नहीं होगा। तो मुझे यहाँ तो बड़ा उत्साह दिखा, लोगों ने बड़े हाथ उठा के कहा कि नहीं, इस योजना को लागू करना चाहिए। मैंने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से इस बारे में चर्चा की है। तो उन्होंने कहा जरा इसका परीक्षण करो और परीक्षण करके कैसे परिणाम आने की संभावना है
फिर इस योजना पर विचार करेंगे। तो मैं जहाँ भी अभी जाता हूँ, महिलाएं मिलती हैं तो उनसे पूछता जरूर हूँ, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि 1250 आ रहा है, यहाँ सुने कि हमारे बैंक में चले और जाए। तो वो उनको समझाना पड़ेगा, ये 1250 या 1500 जो सरकार देगी वो उसकी किस्त के रूप में जमा होंगे, और बाकी आपको जो आय बढ़ेगी वो आपकी आय आपके लिए होगी। तो उससे योजना तो बड़ी अच्छी है। अब अगर सबका सहयोग मिलेगा तो उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत अंतरा फाउंडेशन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंत्री श्री लखन पटेल शामिल हुए थे और उनके द्वारा लोगों से संवाद भी स्थापित किया गया। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज, दमोह जिले के तेंदुखेड़ा जनपद पंचायत के बांधो पहाड़ गांव में एक माह से ट्रांसफार्मर जल गया है, जिसके चलते लोग अंधेरे में रात गुजार रहे हैं। ग्रामवासियों का आरोप है कि एक माह से ट्रांसफार्मर जला हुआ है। विद्युत विभाग के कर्मचारी ट्रांसफार्मर खंभों से उतार कर ले गए। एक माह से ज़्यादा समय हो गया, ट्रांसफार्मर नहीं रखने आए। तेजगढ़ हर्रई के हजारों लोग चक्कर लगा चुके हैं। जिम्मेदार ट्रांसफार्मर नहीं रखना चाहते, जिसके चलते पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अंधेरे में जीव जंतुओं को खतरा बना रहता है। अलग अलग समाज के 2 लोगों को अब तक सांप ने काट लिया, जिसके बाद उन्हें दमोह जिला अस्पताल भी पहुंचाया गया था। कई लोगों के द्वारा बिल भी भर दिया गया है, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं रखा गया है। इस संबंध में क्या कहना है ग्रामीणों का, आइए सुनते हैं। जी बताएं। मेरा नाम सूरज पहलवान है। तो पतलौनी का आपका मिस्त्री आए थे, तो वीकेंड भर करके ले जाते हैं मीटरों, बड़ा बड़ा के ले जाते हैं। और डीपी 2 महीने से खराब है, डीपी घरवा नहीं लो, हर महीना पे भरवा। बिल सबके भरे हैं? सबके भरे बिल, कोई के नहीं है बाकी। वोट अकेले होने था। बेटा क्या समस्या है आपके यहाँ? यहाँ गांव में लाइट नहीं है, हम लोग को पढ़ने के लिए समस्या होती है। सांप बिच्छू आते हैं यहाँ पे, तो दो जन को सांप ने काट लिया है, इसलिए 2 जन को सांप ने काट लिया है। तो यहाँ पे बहुत गर्मी भी हो रही है और यहाँ पे गांव पास में है, नदी भी है, पास में बाढ़ आ गई है। कौन सी क्लास पढ़ती हो आप? 5वीं। स्कूल कहाँ? जी बना यहाँ पे बांधे पहाड़ में। तो बिल तो ऑनलाइन है आजकल, ऑनलाइन क्यों नहीं भरते आप लोग? ऑनलाइन से ही भराते हैं और सब जगह भरे जाते हैं, पैसे भी मिल जाती मीटरों की। जिसकी शिकायत नहीं की आप लोगों ने? करी है साहब, करी थी, उनने सुनी नहीं। 8 कर पंचे करा थे, अब कहीं हर रही जाओ तो। जी बताएं, क्या नाम है? मेरा नाम धन सिंह है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे यहाँ पर लाइट नहीं है एक डेढ़ महीने से। तो हमारे गांव में 2 आदमियों को अभी सांप ने काट खाया है। तो इतनी तकलीफ है कि रात होती है और नदी पास में है और गांव भी पास में है और पहाड़ भी पास में है, तो बिजली द्वारा नहीं आ रही है, तो उसके द्वारा इतनी परेशानी है कि सीमित से ज़्यादा। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज, दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा में आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर यूनियन एवं सागर संभाग के तत्वाधान में नगर के नटराज ऑडिटोरियम में सफाई मजदूर यूनियन द्वारा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने का मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मगन झांझोट का आगमन हुआ। इस अवसर पर भाजपा नेता अभिषेक भार्गव, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। बाबा साहब अम्बेडकर एवं महर्षि वाल्मीकि के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया, दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। नगर के सभी सफाई कर्मियों ने आए अतिथियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं भाजपा नेता अभिषेक भार्गव ने मंच से संबोधित करते हुए अपनी बात रखी। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष हरिनारायण पटेल, मनोज बोहत, सचिन घेचरे, आमरेंद्र घेचरे सहित बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी एवं मातृशक्ति उपस्थित रही। अभिषेक भार्गव जी की ओर से, हमारी परिषद की ओर से और इस नगर की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं कि सारे पदाधिकारियों ने जो विश्वास हम पर जताया है, उस विश्वास पर हम लोग पूरे खड़े उतरेंगे। ऐसे हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सम्मानीय गगन जी, सम्मानीय राष्ट्रीय महामंत्री राजेश जी, संभाग के अध्यक्ष मनोज जी से निवेदन करता हूं कि इनकी जीवनी को अवश्य पढ़ा जाए।
कैसे ज्ञान के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से वर्षों वर्ष बाद भी, महर्षि वाल्मीकि को युगों बाद भी और बाबा साहब अम्बेडकर को दशकों बाद भी लोग भगवान मानकर पूजन कर रहे हैं। तो क्या कारण है, क्या कारण है? आपके या हमारे समक्ष देश में इतने प्रधानमंत्री हुए, इतने राष्ट्रपति हुए, एक से एक मुख्यमंत्री हुए, एक से एक नेता हुए, किसी की भी फोटो के सामने दीपक नहीं जलाया जाता। चाहे देश का प्रथम राष्ट्रपति हो, प्रथम प्रधानमंत्री हो, वर्तमान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री। सफाई के माध्यम से संभाग स्तरीय कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया, जिसमें पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री और संभाग के पदाधिकारी विभिन्न जिलों से भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पदाधिकारी आए हुए थे और समाज के विषय में और ट्रेड यूनियन के विषय में जो उनका चिंतन है उस पर यहाँ पर विचार रखे गए। हमारे साथ हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर रहे, तो मैंने अपने वक्तव्यों में भी यथासंभव सहयोग करने की बात कही। जो निश्चित रूप से सफाई कामकाजों में, सफाई जो है स्वच्छता मित्र हैं, उनके कारण ही शहर की पहचान बढ़ती है, बनती है और गढ़ती है, और इन सारी चीज़ों को लेकर ही हमें उनका सहयोग का भी ख्याल रखना चाहिए। उसी बात को लेकर हमारे नगर पालिका अध्यक्ष ने भी अपना आश्वासन दिया है, उनकी मांगों पर सहमति भी जताई है और हम सभी लोगों का यही प्रयास रहेगा कि हर संभव सहयोग हम सफाई मित्रों का कर सकें। कोटा में आपका आगमन हुआ है, क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर आगमन हुआ? मैं प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारत सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन 7262 स्वतंत्र कामगार संघ, मैं अभी वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चरण सिंह द्वारा हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव हुए थे, जिसमें वो निर्विरोध आने वाले समय में हम या तो विधानसभा का चुनाव करेंगे इनके अधिकारों को लेकर, तो या अपना अधिकार रैली के रूप में माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के निवास को करेंगे। अभी 1 साल पहले सफाई कर्मी कर्मचारियों ने 18 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा था, इसके बारे में अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। इसमें सभी सरकार द्वारा बार बार हमारी चर्चा हुई, बल्लभ भवन में भी शासन प्रशासन से, PS से भी बैठक हुई, हमारी आयुक्त महोदय से भी बैठक हुई, मंत्री जी को भी मंच दिया, मंत्री जी को बुलाया भी, मंच पे भी आश्वासन दिया गया और अभी भी बैठकों में आश्वासन ही मिलता। आश्वासन से कुछ नहीं, इसलिए हम ये संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं और हमारे निरंतर दौरे अब चालू होगा। हम संघर्ष के लिए तैयार हैं और जो भी अब होगा, जो प्रदेश के लोग निर्णय करेंगे, हमारे राज्य के लोग, हम वो लड़ाई की तैयारी लड़ेंगे। समाज सेवी प्रभात सेठ ने अपने पिता की परंपरा को कायम रखते हुए सावन माह में नगर के सिद्ध शेठ सिद्धों में एक बड़ा गक्कड़ कार्यक्रम का आयोजन किया। कई वर्षों से यह चला आ रहा है, इसमें शहर के सभी गणमान्य लोगों की उपस्थिति रहती है। कार्यक्रम सुबह 11 बजे से देर शाम तक चल रहा है। इस अवसर पर सिद्धार्थ मलैया से समस्त पार्टी कार्यकर्ता के अलावा नगर के गणमान्य लोगों की उपस्थिति यहाँ पर देखी गई। नहीं बढ़िया, अब कच्चू नहीं। तीन लगते हैं कम से कम 30 से 40 वरना गैस का इस्तेमाल टोटल चूल्हे का, लकड़ी का, कंडे का। हाँ चटनी नमक, चटनी नमक भैया। ये हमारे परिवार का करीबन मेरे 4 ग्रैंडफादर से चला आ रहा है भंडारा सिद्ध बाबा का। ये सावन के महीने में करते हैं हम लोग, और सावन के महीने में हम लोग किसी भी दिन कर लेते हैं और इसमें शहर के सभी लोगों को अपन आमंत्रित फोन से बोल देते हैं और खबर हो जाती है, सब आ जाते हैं और एक गेट टुगेदर होता है और अच्छा भी लगता है। इसलिए ये
तो बड़ा लंबा चला, सुबह से शाम हो गई। हाँ, ये करीबन हमारा हर साल जो होता है करीबन 3000-4000 के आसपास लोग हो जाते हैं और सभी लोग एक दूसरे को कहने भी आ जाते हैं। कैसा लगता है ये सब एक साथ? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे सबको खिलाने में और मिलने में, और पूरा यहाँ पे एक्चुअली जो हम जो भोजन होते हैं तो वो उसमें हम कोई हलवाई यूज नहीं करते, हमारे यहाँ कोई गैस टंकी का यूज नहीं होता, हमारे यहाँ कोई मिक्सी का यूज नहीं होता, पूरा हैंडमेड, पूरे हमारे गांव के कर्मचारी रहते हैं, वो अनवरत ये काम निरंतर करते रहते हैं। ये आगे भी सिलसिला है। बिल्कुल, आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो ये आगे भी कई वर्षों तक चलता रहेगा। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। करंट लगने से युवक की मौत। ट्रांसफार्मर न होने के चलते ग्रामीण है परेशान। सावन के महीने में महिलाओं ने निकाली कांवड़ी यात्रा। महिलाओं की आय बढ़ाने लाडली लक्ष्मी बहनों को जोड़ा जाएगा पशुपालन विभाग से। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।